देखिए, पहले भी केदारनाथ विधानसभा में भाजपा की सरकार थी और अब भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सीट जीतने जा रही है। क्योंकि भाजपा जो है जिस प्रकार से जनता के बीच में रहकर काम कर रही है और धरातल पर जो हमने कार्य किए हैं, जनता उस पर मोहर लगाएगी और जनता भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल संतुष्ट है। अगर कहीं असंतुष्टि है तो वो कांग्रेस के खेमे में ही है, ना तो उनके अपने संगठन में कोई संतुष्टि वाला भाव है और ना ही वहाँ पे प्रत्याशी को लेकर अभी उनके पास कोई ऑल्टरनेट है। अभी वो उन्हीं जो वहाँ पे मनोज सिंह रावत जी वहाँ से प्रत्याशी थे उनकी पार्टी के, उन पर भी वो अभी संशय बनाया हुआ है उन्होंने, क्योंकि जिस प्रकार से हरक जी की एंट्री हुई है, ये पूरी तरीके से जो है वहाँ पे बौखला गए हैं। अपनी पार्टी में इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक जनता के घर घर जाकर अपना अभियान की और चुनावी रणनीति के तहत में कार्य कर रही है, जनता उस पर मोहर लगाएगी और बखूबी रिजल्ट जो है वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव नजदीक देख करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जिस तरीके से अपने 5-5 कैबिनेट मंत्रियों की तैनाती की है, केंद्रीय मंत्री वहां का दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं और 2 दिनों में जिस तरीके से वहां लगभग 40 घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, वहां की जनता पूछ रही है कि पिछले 7 सालों से उनके बीच सरकार क्यों नहीं थी, उनकी उपेक्षा लगातार क्यों हो रही थी। जब आपदा का समय था तब कोई मंत्री, भाजपा का कोई बड़ा नेता उनके बीच नहीं पहुंचा, उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया, वहां का व्यापार चौपट हो गया। आपकी जो है 4 धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के कारण, आपकी गलत नीतियों के कारण लोग अपने होटल रिजॉर्ट की, अपने होम स्टे की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। युवाओं के सामने भविष्य का संकट है, बेटियों की आपने वहां सुध नहीं ली और अब घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। और जो पिछली घोषणाएं हैं वो विकास पुस्तिकाओं से बाहर धरातल पे उतरी ही नहीं है, तो इन घोषणाओं का क्या लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा, इससे भी वहां पर आशंकाएं हैं। क्योंकि उपचुनाव नजदीक है तो अब तो घोषणाएं भी होंगी, दौरे भी होंगे, जनता के बीच बड़े बड़े लोग लुभावन वादे भी होंगे, खाली पुलाव जो है जनता को दिखाए जाएंगे। वहां पर घोषणाओं की जो गाजर लटकाई जा रही है, लेकिन जनता जनार्दन भी जो है भाजपा की झूठी घोषणाओं की हकीकत जानती है। भाजपा का जो वहां पर इस समय सक्रियता है उसकी सच्चाई वहां की जनता जानती है और निश्चित तौर पर 7 सालों से जो उपेक्षा केदारनाथ की जनता ने सरकार की झेली है, निश्चित तौर पर उसका खामियाजा भाजपा को इस उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा और जो भी प्रपंच भाजपा वहां पर रच ले, जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली।